आपको एक योद्धा की तरह तलवार उठाकर चीज़ों से, सिचुएशन से लड़ना। हाई वोल्टेज का ड्रामा जो आपस में 2 कंट्रीज़ में होता है वो आपके घर में हो, इतनी भारी एनर्जीज़। एंड आपकी एनर्जीज़ हमेशा ना, ये जो अभी आपकी एनर्जीज़ निकली हैं, हमेशा इन चीज़ों में कभी भी इन्वॉल्व नहीं रहना चाहिए। कभी आपके मन में ये था भी नहीं, आप खुद को बनाने में, है ना, आप अपनी लाइफ में अपनी फैमिली पर, अपने फाइनेंस पर, अपने आप पर काम करना और खुद। जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज काली नज़र आप पर या आपके ऑरे से अटैच्ड है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। तो चलिए आज की रीडिंग आपकी स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का, तहे दिल से सच में थैंक यू सो मच आप सबके सुपर थैंक्स के लिए, आप सबके, है ना, वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए आपका सच में तहे दिल से थैंक यू सो मच। सो चलिए आपकी रीडिंग आज की स्टार्ट करते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करेगा। दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। ये एक टाइमलेस रीडिंग और कलेक्टिव रीडिंग है। पेड रीडिंग या पेड कंसल्टेशन या फिर आप रेमेडीज से जुड़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे वो फाइनेंस को लेकर हो, तो जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उसका सॉल्यूशन चाहते हैं इंस्टेंटली, राइट, तो दिव्य सात्विक शक्तियों से आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच। आप परमपिता परमात्मा के जिन भी रूप की आराधना करते हैं उनका नाम, उनका मंत्र ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, राइट, और आज की रीडिंग में ये चैनलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है कि कहीं ना ज़िंदगी में चीज़ें ऐसी उतार चढ़ाव हुई आपकी लाइफ में, इतना हैवीनेस हुआ दैट नाउ आप ना चाहते हुए भी ना, मतलब आपकी यहाँ पे जो एनर्जीज है ये आ रही है कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही सॉफ्ट थी, ठीक है, वो बहुत ही सॉफ्ट एंड स्वीट एंड यू लाइक, मतलब कहते हैं ना, आप एक बहुत, यू आर सॉफ्ट लाइक अ पेटल, मतलब आपकी जो पर्सनालिटी थी वो एकदम फूल की पंखड़ियों की तरह थी, ठीक है। बट चीज़ें, सिचुएशन इतनी ज़्यादा बनी, इतना ज़्यादा नकारात्मकता, इतना ज़्यादा हैवी, लोगों की इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलह कलेश, इतना ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, लड़ाई झगड़ा कलह कलेश तो हुआ, ऊपर से आपके ऊपर जो इतना स्पेल वर्क, इतनी हैवी एनर्जीज, तो इन सारी चीज़ों से लड़ते लड़ते, अपने आप को संभालते संभालते, अपने परिवार को संभालते संभालते, इतना ज़्यादा क्योस, इतना हैवी नेगेटिविटी आप देखते देखते अब आप अपनी ज़िंदगी में ना, मतलब सच में जो अभी आप है ना वो आप थे नहीं, ठीक है। ये किसी व्यूअर की बहुत एनर्जी से स्ट्रॉन्ग है, मतलब इतना ज़्यादा हुआ कर्म, इतना ज़्यादा कार्मिक रिलेशन सामने आया ना, इतना हैवीनेस आपने देखा ना कि अब आप अपनी ज़िंदगी में एक सच्चाई को लेकर, एक अच्छाई को लेकर, सच्चाई को लेकर यू आर लाइक अ वॉरियर, ठीक है, मतलब एक योद्धा की तरह आपकी एनर्जीज हो गई, मतलब बहुत हैवी। आपको कभी, मतलब ये लगा भी नहीं कि, है ना, कि किसी, आपने कभी नहीं सोचा कि कोई आपके लिए पॉलिटिक्स रच रहा है, कोई आपके लिए हैवी कर रहा है, बट वो चीज़ों से लड़ते 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 अब ऐसा लगता है कि क्या है आप है कौन असल मायने में। कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये बात, ये क्वेश्चन आई होगी कि आखिर मैं हूँ कौन, है ना, मतलब चीज़ें, एनर्जीज इतनी भारी हुई, उससे लड़ते 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 ऐसा लगता है कि क्या हम सिर्फ सत्य के लिए लड़ने के लिए, है ना, एक योद्धा है क्या, इस तरीके की एनर्जीज है। बहुत हैवी लेवल का आपने ना ड्रामा, हैवी लेवल का कलह कलेश देखा है, इतना हैवी लेवल का देखा है ना कि जैसे एक योद्धा ही देखता है जो, है ना, रणभूमि में होता है, उस वो बैटल में जो होता है, तो जो इतना हैवीनेस वो देखता है ना, वो आपने अपने घर में देखा है, वो भारी, वो हैवी कलह कलेश, वो इतना ज़्यादा ताड़ना प्रताड़ना, इतना हैवी नकारात्मकता, इतना हाई लेवल का ड्रामा जो रणभूमि में होता है, वो भी सुबह होता है और शाम में समाप्त हो जाता है। रणभूमि में भी जो लड़ाई झगड़ा या जो युद्ध होता है वो उसका भी एक टाइमिंग होता है, राइट, बट वो सेम चीज़ आपने अपने घर में देखा है, वो भी इतना हाई लेवल का, उससे भी कई ज़्यादा, और उसमें भी कोई टाइमिंग नहीं, कभी भी कलेश, कभी भी हैवीनेस।
इतनी यहाँ पे ये जिस भी व्यूअर की एनर्जीज आई है ना, कभी भी दिन हो रात हो कोई उसका समय ही नहीं है ना। और ऐसा नहीं है कि वो आपके मतलब ये चीज जो हुई है वो आपसे ईर्ष्या करते करते, और कारण नहीं समझ आ रहा ईर्ष्या कैसे लड़ाई का झगड़ा का रूप बन गई और कितना हैवीनेस हुआ। इवन यहाँ पे ये भी कि मतलब ये चीज क्लियरली नजर आ रही कि आपको ऐसा नहीं था कि मेरे को धन हो फाइनेंस हो, मतलब कहते हैं ना इतना कलेश आपने सहा कि बस अब और नहीं, बहुत हैवीनेस मैंने कुछ देख लिया। इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि हाँ हैवी पॉलिटिक्स हो गया या फिर कोई क्रिटिक्स हो गया, ऑफिस में, वर्क प्लेस में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, घर में, हर जगह हाई लेवल का ड्रामा। आप उस चीज को देखे नहीं है, उस चीज को महसूस किए, उस चीज का एक हिस्सा बने हुए थे। और ये इतनी हैवी मतलब आज भी उस चीज का कहीं ना कहीं उस पर असर आप पर यहाँ पे ये नजर आ रहा है, या फिर आज भी ये चीजें आपकी जिंदगी में ये हो रही है। ये हाई वोल्टेज का ड्रामा जो आपस में दो कंट्रीज में होता है वो आपके घर में हो, इतनी भारी एनर्जीज। एंड आपकी एनर्जीज हमेशा ना, ये जो अभी आपकी एनर्जीज निकली है ना, ओम श्री साईनाथाय नमः, जय श्री महाकाली, आप हमेशा इन चीज़ों में कभी भी इन्वॉल्व नहीं रहना चाहे, कभी आपके मन में ये था भी नहीं। आप खुद को बनाने में है ना, आप अपनी लाइफ में अपनी फैमिली पर, अपने फाइनेंस पर, अपने आप पर काम करना और खुद में एक है ना अपने आप में काम करना, अपनी स्किल्स सीखना, अपने आप में एक अच्छा ग्रेट परिवर्तन लेकर आना, अपने आप को उभारना, और उस चीज़ों पर ध्यान था। पैसा का को भी आपको मोह ही नहीं रहा कि है ना कोई ले एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे, हर एक चीज़ को लेकर मतलब आपको धन का भी मोह नहीं, किसी चीज़ का भी मोह नहीं, बस आपको अपने आप पर काम करना। और ये आपको अपने फिर ये है भी, पोटेंशियल भी है, काबिलियत भी है कि हाँ जो भी सिचुएशन है, जो भी चीज़ें हैं, मैं उस पर काम कर लूँगा या कर लूँगी और मैं उस चीज़ से निकल जाऊँगा। बट ये जो हैवी हाई वोल्टेज का ड्रामा आपके खुद के पार्टनर के द्वारा या फिर किसी है ना आपके घर के फैमिली मेम्बर्स के द्वारा, ये हाई लेवल का ड्रामा आपने देखा अपने वर्क प्लेस में, अपने कलीग्स के द्वारा, अपने बॉस के द्वारा, तो ये मतलब है ना ये चीज़ जो देखी है आपने वो काफ़ी हाई लेवल की कार्मिक रिलेशन आपका बना है। ठीक है, उन लोगों से आपका बहुत कार्मिक रिलेशन था जो अब खत्म होने पे आया हुआ है। ये एनर्जीज यहाँ पे नजर आ रही है। एंड आपका स्टार्टिंग से लेके आज तक आपको ये कहीं ना कहीं अफसोस रहता है कि जो इतना ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में इतना हैवी कार्मिक आया, इतने हैवी लोग आए, उस टाइम पर भी आप अपने आप में कार्य करने का पूरा प्रयास करते रहे। एंजल नंबर इज देयर, उस टाइम पर भी आप अपने आप पर पूरा प्रयास करने की पूरी कोशिश में लगे रहे, खुद का जीवन को निखारना है, खुद को बनाना है। बट इतना हैवी स्पेल, इतनी हैवी एनर्जीज, इस चीज़ों से लड़ते लड़ते कहते ना इंसान थक जाता है। और यहाँ सिचुएशन और चीज़ें भी जानबूझ का क्रिएट की गई, ये भी यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है आपकी एनर्जीज में कि जानबूझ का क्रिएट कर गई, जानबूझ का आपके बारे आलतू फालतू बोलना और आपकी है ना मॉरल एनर्जी, आपकी एनर्जीज को डाउन करना। मतलब कहते हैं ना हाई लेवल का आपने ड्रामा देखा है। आपकी ये जो एनर्जीज है वो बहुत ही स्वीट, स्वीट आप आज भी है, काइंडनेस आप आज भी है, बट चीज़ें सिचुएशन ने आपको एक योद्धा बना दिया, एक बहुत मेहनती, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत एम्बिशियस पर्सन बना दिया है। सिचुएशन चीज़ों ने ऐसा आपको खुद पर है ना सेल्फ डिपेंडेंट, यानी खुद पर ही मेरे को निर्भर रहना है, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो। ये सिचुएशन चीज़ों ने आपके इस तरीके से पर्सनालिटी आपकी बना दी, ऐसे गंदे कार्मिक रिलेशन ने इस तरीके से आपको अपने आप पर ही सिर्फ डिपेंडेंट रहना है, उस परमपिता परमात्मा से ही रिक्वेस्ट करना है। इवन यहाँ पे ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही हो, पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज। और ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया कि जो भी है ना धन को लेकर लोग आपसे कहीं ना कहीं ईर्ष्या भाव या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अगर आप सामने से कहते हैं ना हाथ बढ़ाते हैं मदद का, तो लोग सीधा सोचते हैं कि है ना आपको पूरा नुकसान पहुंचा दे, पूरा आप ही से फ़ायदा उठाए। बट वो भी चीज़ ठीक है, फ़ायदा आपसे उठाए उस चीज़ का भी आपको नहीं है। बट ये जो हाई लेवल का ड्रामा आपकी ज़िंदगी में हुआ ना, उस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना हैवीनेस आपने अपनी ज़िंदगी में देखा है और उस चीज़ से निकलते रहे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू सो मच श्री माँ काली। मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, एंड मेरे व्यूअर्स को हम पल हर सेकेंड हमेशा प्रोटेक्ट करिए। ओके, लुक एट दिस, यहाँ पे ये बात बहुत क्लियरली नज़र आ रही है गाइडेंस आपके लिए ना कि ये जो चीज़ें, ये जो सिचुएशन हुई ना,
ये असल मायने में आपको क्यों हुई आपकी ज़िंदगी में, ये असल मायने में इसीलिए हुई ताकि आप अपनी ज़िंदगी में कोई एक्शन ना लें, राइट। आप अपनी ज़िंदगी में कोई एक्शन ना ले, बिल्कुल भी एक कदम भी आगे ना बढ़े, पूरे इनएक्टिव हो जाए, लेज़ी हो जाए, और इसके लिए आप पर भारी क्रियाएं भी करवाई गई कि आप बिस्तर पर पड़ जाए, ठीक है। हेल्थ वाइज आपकी हेल्थ इतनी ज़्यादा नकारात्मक हो जाए और आप स्पिरिचुअली तो बिल्कुल भी कनेक्टेड ना रहे, क्योंकि वो आपका सबसे द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है। तो ये बात यहाँ पे नज़र आ रही है, इसीलिए चीज़ें सिचुएशन इतनी ज़्यादा हैवी हुई, और जो हैवी हुई भी ना वो उन लोगों की वजह से जो आपके एक टाइम पर बहुत प्यारे, बहुत अच्छे दोस्त एज अ फॉलोअर बन के घूमते थे। मतलब फॉलोअर डज नॉट मीन्स कि वो, है ना, मतलब वो, हाँ हाँ आप बहुत अच्छे, आप बहुत मीठे, तब बहुत स्वीट, बहुत मीठे बनकर घूमते थे, बट दे वर लाइक अ स्वीट पॉइजन, ठीक है। वो जहर के समान थे उनकी एनर्जीज, और ये चीज़ आपको कभी भी लगा नहीं, आपको तो लगा कि मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ और सबको आगे साथ में लेकर चलता हूँ, बट उनकी एनर्जीज थी कि नहीं, ये मेरे को साथ में तो लेकर चल रहा है, ये मेरी मदद तो कर रहा है, हाथ तो बढ़ाया है आगे, बट इसको ख़त्म करना है, इसको परेशानी में लेकर आना है, ये आगे ना बढ़े, क्योंकि उनके अंदर में ये गंदगी थी ना। क्योंकि जब जब आप आगे बढ़ते तो उनकी भी लाइफ में सिचुएशन में उनको एक जलन तो पैदा होती, साथ ही साथ उनका ना एक कंफर्ट भी होता कि आओ आपको तो नीचे गिरा दे, ताकि, क्योंकि खुद तो वो उठना नहीं चाहे, ठीक है, और आप आगे बढ़ाने की कोशिश भी किए उस पर्टिकुलर एनर्जीज को, बट देवर लाइक आप क्या उनको आगे बढ़ाएंगे, वही आपको नीचे गिरा देते। तो ये यहाँ पे एनर्जीज, आपने उनकी मदद करने की कोशिश की और वहाँ पे वही आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश में लगे रहे, एंड वो आपके सबसे स्वीट फॉलोअर बने, सबसे खास बने, आपके दिल में एक बहुत बड़ी जगह बनाई, बहुत अच्छी मित्रता रखी, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाया, या किसी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, ताकि जो दुख और हैवी पीड़ा हो, है ना, कि कैसे आपको दुख होगा, कैसे आपको पीड़ा होगी, ताकि वो बहुत गहरी आप पर पड़े, इसीलिए वो इस तरीके से एक झूठा, एक फेक इमेज अपनी क्रिएट की आपके सामने, that they are very sweet and they are the well wisher, but in reality they were the heavy, बहुत भारी, नकारात्मक शब्द नहीं है मेरे पास, बहुत गंदा जहर बने। मतलब आपने जिन लोगों से दोस्ती की, जिन लोगों के साथ कनेक्शन आपका था, वो ना क्रैप के केकड़े के समान थे। आपने तो उनको बचाना चाहा, बट वो उन्होंने तो आपको जकड़ कर मारना चाहा। ये भारी एनर्जीज आई है। तो सिक्स ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की वो कभी भी आप एक्शन ना ले, और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें, सिचुएशन चल रही है कि आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या आप एक्शन लेना चाह रहे हैं बट नहीं ले पा रहे, तो आपको उच्चाटन क्रिया का निवारण, ये, है ना, सात्विक शक्ति से आपको जुड़ना चाहिए। ये आपके भाग्य में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा, और ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू हैव टू कनेक्ट विद दिस, एंड ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करेगा ना, जब आप इस सात्विक शक्ति से जुड़ेंगे तो ज़िंदगी में जो आपके प्रॉब्लम्स या जो हैवीनेस चल रहा है ना, उस चीज़ से आप बाहर निकल पाएंगे। तो ये बहुत पावरफुल होगा, और ये इस चीज़ को आपको जुड़ना चाहिए, क्योंकि अब आपको एक्शन लेकर अपने भाग्य को बदलना है। क्रिएटिविटी यहाँ पे आपकी पूरी ख़त्म की गई है, आपकी सोचने समझने की शक्ति, आपके मानसिक मानसिक परेशानी पहुँचाने की कोशिश की, मतलब आप कुछ सोच ही ना पाए, आपके माइंड को परेशान हो जाए, आप एक्शन ना ले, मतलब आप पूरी तरीके से हेल्पलेस हो जाए। जितना ज़्यादा, लुक एट दिस, जितना आप कुछ सोच ना पाए, मेंटली आप बहुत ज़्यादा परेशान और पीड़ित हो जाए, आपको पता ही नहीं चले, और आप सिर्फ हमेशा सुबह शाम रोते रहे, परेशान रहे, दुखी रहे, आप कोई एक्शन ना ले, और जो आपके सपने हैं, जो आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ है टू वर्क वेरी हार्ड एंड अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट टू हैव, राइट, तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाए। यहाँ पे आपकी जो एनर्जीज है ना, वो यहाँ पे ये बता रही है कि ये चीज़ें यहाँ पे इसी तरीके से जानबूझकर आपके लिए ये हैवीनेस, ये नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट किया गया, सो डैट यू विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन सम और द अदर पीपल, और आप मर मर के जिए, मतलब जो आप कभी खुशी से, सुख शांति से जिए ना, आप हमेशा पीड़ित रहे, उनकी अंदर की इतनी गंदी सोच, और आप आगे ही ना पाए। लुक एट दिस, आप दुखी, अकेले और एक कोने में पड़कर हमेशा दुख में रोते रहे, परेशान होते रहे, ये उनकी सबसे गंदी मंशा थी, और ये इन चीज़ों से आप लड़ते लड़ते, और अब आपको लड़ना भी है, क्योंकि अब आपको सच्चाई के लिए, सत्य के लिए आगे बढ़ना भी है और लड़ना भी है, क्योंकि आप जब तक सहेंगे तब तक चीज़ें वैसी होंगी, पर जिस दिन, है ना, आप किसी से अगर आप परेशान हैं, तो आप इस तरीके से मत सोचिए, या इस तरीके से मत, है ना, एक्सपेक्ट करिए कि आप उनसे प्यार से बोलेंगे, नहीं ऐसा मत करो, थोड़ा अच्छे से रहो, मीठे आप बोलेंगे ना, तो वो चीज़ नहीं है, कहीं कहीं तलवार उठाना पड़ता है,
जहाँ आपको लग रहा है कि आप भारी सह रहे हैं, वहाँ आपको एक्शन लेना पड़ता है। वहाँ कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो बस वही बात है कि जहाँ सिचुएशन, चीज़ें बहुत बार आपने मीठे होकर समझाया, बट नाउ इट्स द टाइम टू टेक एक्शन एंड टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ, टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि ये एनर्जीज बहुत क्लियरली नजर आ रही है। एक्सेस लेवल पर, हाई लेवल पर आपने ड्रामा सहा है, हाई लेवल पर आपने कलेश सहा है, बहुत भारी एनर्जीज आ रही है। फाइनेंशियल लॉस भी आपने हाई लेवल पर इस पर्टिकुलर एनर्जीज की वजह से सहा है। धीरे धीरे आपने अपनी जिंदगी और चीज़ों को परिवर्तन लेकर आए हैं, राइट। और अगर सिचुएशन चीज़ें ऐसी चल रही है ना, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आपको एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग प्लस एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज, तो ये पावरफुल सेशन होता है, ये आपको अपना लेना चाहिए। ताकि, क्योंकि जब इंसान को ज़िंदगी में क्लैरिटी होती है ना कि हाँ ये स्टेप लेना है, ये एक्शन लेना है, ये टैरो कार्ड्स है, ये मेरे लिए गाइडेंस है, ये एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे मेरे को हाँ पता है कि ये मेरी प्लानिटरी पोजिशन, आई हैव टू वर्क ऑन दिस इज़ वॉट इज़ माई क्वालिटीज़, इस चीज़ों पर मेरे को काम करना है, ये मेरी क्वालिटीज़ हैं, ये मेरी खासियत है। तो जब इंसान को अपने बारे क्लैरिटी पता चलती है ना, तो वो बहुत स्ट्रांग होता है। और उसकी कैसे ना, क्लैरिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, और ये जिस भी व्यूअर की एनर्जीज कैच हुई है ना, और ये आपके लिए बात है कि अब आपको अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन आना होगा। क्योंकि हाई लेवल पर सच में आपने ड्रामा सा, हाई लेवल पर आपने अपने मानसिक संतुलन बर्दाश्त खत्म हो जाए, आपको पागल भी ठहराने की कोशिश की। इवन आपको कई बार चीज़ें, सिचुएशन ऐसी हुई कि आपको प्रवोक किया है ना, आप कुछ बोले, कुछ ऐसा एक्शन ले, कुछ ऐसा हैवीनेस करे कि चाहे वो उस चीज़ को है ना रिकॉर्ड कर कर सबको दिखाए, या फिर वो सबके सामने वो चीज़ पेश करे कि आप कितने पागल हैं, है ना। बट आप गुस्से में, क्योंकि आपको प्रवोक किया, तो डेफिनेटली यू विल बी लाइक, है ना, हमको उस चीज़ का प्रवोक किसी भी पर्सन को इतनी हद तक किया जाएगा तो वो इंसान चिल्लाएगा ही, वो इंसान परेशान होगा ही। बट उस चीज़ को इतना गलत पोर्ट्रे करना, आपकी इमेज को एकदम टार्निश करना, कोई भी बात ऐसी आपके बारे अफवाहें फैलाने की कोशिश की जिस बात का सर पैर है ही नहीं, आप ही को नकारात्मक, खुद आप पर ब्लैक मैजिक करवाया, खुद अपने इतनी नकारात्मक चीज़ों पे इन्वॉल्व किया, और आप ही पर गलत लांछन लगाना, आप ही को गंदे फालतू बोलना, आप ही को नेगेटिव बोलना, और आप ही ब्लैक मैजिक करवाए, आप ही नेगेटिव इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, आप ही को बोलना। और ये चीज़ सहते 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 अब बस सहना भी बंद कर दीजिए और एक्शन लीजिए खुद के लिए। क्योंकि क्या आप मर मर के जीना चाहते हैं? नहीं ना। तो अब आपको एक्शन लेना होगा। और आप जितना भी उनको प्यार से समझा ले कि प्लीज़ डोंट डू इट, बिहेव लाइक अ ह्यूमन, नो, वो जानवर भी नहीं है, वो इंसान भी नहीं, भारी नकारात्मक एक एनर्जीज है, एकदम चुड़ैल जंगली वाली एनर्जीज यहाँ पे। ये जिस भी व्यूअर के हेटर की एनर्जीज कैच हुई है ना, इतनी हैवी एनर्जीज, और इतना सहते 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 ना, अर्जुन वाली एनर्जीज। यानी ऐसा आपको भी लगता होगा कि क्या हम युधिष्ठिर की तरह, क्या हम अर्जुन की तरह, है ना, अपनी ज़िंदगी में सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए लड़ते 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 थक गए। ये यहाँ पे बहुत भारी एनर्जीज है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ प्रोटेक्ट ऑल माई व्यूअर्स। बहुत हैवी एनर्जीज कैच हुई। ओके, लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपके लिए मैसेजेस क्या है। ओके, स्वॉर्ड की एनर्जीज देखिए, तलवार, स्वॉर्ड अपने आप में आया। यहाँ पे कार्ड में बताया कि आप बोले ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तलवार लेकर हमेशा आपको लगा कि नहीं, हमको हमेशा 24/7 तलवार लेकर खड़े रहना है, किसी भी पर्सन, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है, और हमेशा स्वॉर्ड की एनर्जीज आपकी रही। और चीज़ें में ये बता रही कि आप चाहते नहीं थे, आप तो चाहते थे कि सामने वाला शांति से आप बात करे, वो समझ, आपको एक योद्धा की तरह तलवार उठाकर चीज़ों से, सिचुएशन से लड़ना पड़ा। हार्नेस योर इनर स्ट्रेंथ एंड करेज टू ओवरकम चैलेंजेस। द ग्रेट कार्ड हैज कम, यू हैव टू क्लेम द एंजल नंबर एनर्जीज, राइट, 1111 विथ द जस्टिस एंड द पावर लिखिएगा, द स्ट्रेंथ लिखिएगा। ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे यही बात आपके लिए कही जा रही है कि अपने अंदर के इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए, पहचानिए, समझिए, ठीक है। जिस तरीके से, है ना, हम कथाएं भी सुनते आ रहे हैं कि
अपने अंदर की स्ट्रेंथ को आपको पहचानना होगा, याद करना होगा और वो साहस रखना होगा, क्योंकि जो आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस आए हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं फाइनेंशियली वाइज पीपल लोगों की वजह से, ये वो, उससे आपको खुद ही लड़ना होगा। चाहे वो बिजनेस में परेशानी आई है तो कब तक परेशानी रहेगी, नहीं, आप बिजनेस में अगर कोई परेशानी आई है, किसी के द्वारा कोई क्रिया हुई है, तो उसको अब आपको ही उस चीज़ को, है ना, ख़त्म करना हो। कैसे ख़त्म करना है? सात्विक शक्तियों से जुड़कर आप ख़त्म कर सकते हैं। तो आप, क्योंकि जिसके द्वारा हैवी करवाया गया है उसी का सटीक तोड़, और आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चले और कभी ज़िंदगी में आपके बिजनेस में किसी की नज़र ना लगे। तो इन शक्तियों से जुड़ने के लिए भी आप ही को पहले आगे आना हो, राइट? चाहे वो जॉब को लेकर बहुत परेशानी है, फाइनेंशियली आप बहुत प्रॉब्लम में फेस कर रहे हैं, यू हैव टू टेक एक्शन। आप ही को हाथ में तलवार लेकर अपनी फैमिली और अपने आप को, एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना, और ज़िंदगी में जो भी चुनौतियाँ आई हैं, ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो रहा है, डाइवोर्स होने तक के चांसेस यहाँ पे पूरी क्लियरली नज़र आ रहे हैं, टूटने वाला है रिश्ता, लोग इतना हैवी स्पेल हो रहा है आपके परिवार पर, आप पर, इतनी भारी भारी एनर्जीज, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों से आप लड़ रहे हैं, तो आप बहुत समय तक लड़ते आ रहे हैं। बट अगर किसी प्रकार की कोई क्रिया हो रही है तो उस क्रिया का सात्विक तोड़, है ना, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके श्री माँ काली के आशीर्वाद से उन शक्तियों से जुड़ सकते हैं। या कोई आपके मन में बार बार आप एक्शन लेते हैं, बार बार उसमें विफल हो रहे हैं, बार बार बाधाएं आ रही हैं, चीज़ें, आपकी एनर्जीज खुद की लेवल पर बहुत डाउन हुई हुई है, सो आप ऑरा क्लेंजिंग एनर्जीज ले सकते हैं। तो मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है, उस चीज़ से आप ही को लड़ना होगा। सिंपल सी बात है, जितना जल्दी आप समझेंगे उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उतना आप समझे हुए भी है कि हाँ, यहाँ पे आई तो कार्ड की एनर्जीज, यहाँ पे ये टैरो कार्ड्स तो क्लियरली बताया दैट नाउ यू नो कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ अब आप खुद पर डिपेंडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है। अब आपको पता है कि अब चीज़ें लोग सोच से नहीं, अब मेरे को अपने आप ही अपनी ज़िंदगी में एक ग्रेट परिवर्तन लेकर आना है, और खुद को जिम्मेदारी भी मेरे को ही लेनी है, चाहे वो मेरा मेंटली मैं बहुत हैवी फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे रिलेशनशिप पूरा ख़त्म होने जा रहा है, सामने वाला बात समझ ही नहीं रहा है, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग से एकदम मेरे से इतना द्वेष रखता है या रखती है, तो वो सारी चीज़ों से आप ही को लड़ना होगा, उन सारी चीज़ों को बचाना भी आप ही को होगा और संभालना भी आप ही को। आप ही पर ये बात आई हुई है, आप को ही परमपिता परमात्मा के श्री चरणों से भी जुड़ना होगा और आप ही को एक्शन लेना है, क्योंकि असल मायने में ये नेगेटिव है, ये किसी और थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा है, किसी और पर्सन की वजह से हो रहा है आप पर हैवीनेस, ये चीज़ें भी आप ही समझ पा रहे हैं। क्योंकि जो पॉजिटिव एनर्जीज होते हैं ना, वो दूसरे लोगों की इंटेंशंस को बहुत क्लियरली समझ जाते हैं, वो दूसरे लोगों की, उनके मन में क्या चल रहा है, वो बड़े मीठे बनेंगे, है ना, सामने वाला अगर कोई बहुत भी मीठा है या बहुत कड़वा है तो भी आप इंटेंशन से पहचानते हैं। सामने वाला आपसे बड़े कड़वाहट में बात कर रहा होगा या कर रही होगी, बट आप उनके अंदर की इंटेंशंस पॉजिटिव है तो आप पहचान लें। बट आपके आसपास और आपके फैमिली वंस ये नहीं पहचान पाते, ये जो बहुत मीठा बात कर रहा है, एक्सेस लेवल पर हाईली मीठा बात कर रहा है, चापलूसी कर रहा है, ये उन्हीं को, उसी बातों को ही सच मान लेते हैं। बट आप एनर्जीज पकड़ते हैं, आप एनर्जीज समझते हैं, आपका सिक्स्थ सेंस एक्टिव है, आप बातों से नहीं समझते, आप उनके एक्शंस को, है ना, आप उनकी अंदर की इंटेंशंस को, वो चीज़ों को आप समझते हैं जो आपके फैमिली वंस नहीं समझ पाते हैं। ये यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है, एंड यू हैव टू कंटिन्यू विद दिस, क्योंकि आपकी और की एनर्जीज है, क्योंकि आपके अंदर में जो बुद्धिमानी है, जो आपका सिक्स सेंस एक्टिव है, जो आप, यू आर वाइज, है ना, जो आपका इंट्यूशन है वो एकदम 100% 100% एकदम सच बोलता है, सच कहता है, और उसी पर आपको विश्वास भी करे रहना, भले कोई ना समझे, कोई ना माने, बट जो आपका इंट्यूशन कहता है वो लास्ट में वो बात भी सही निकलती है, वो पर्सनालिटी की एनर्जीज भी वही निकलती है जो आप पकड़ते हैं या पकड़ती हैं। तो ये बात तो है दैट यू हैव टू, है ना, टू बिलीव ऑन योर इंट्यूशन। तो ये बात नज़र आ रही है। रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, एंड आई लेट गो ऑफ ऑल एनर्जीज दैट आर नॉट माइन, एंड आई रिस्टोर माई एनर्जीज। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू सो मच आप सभी व्यूअर्स का। रीडिंग आपसे रेजोनेट की तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिए, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए प्लीज़। थैंक यू सो मच, एंड आप सभी का जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स दिया है, जिन्होंने प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी है, जिनके प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, और जो
आप सब रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सब ने जो चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सबके आशीर्वाद का, आप सब जो हमारे है ना पर्सनल कंसल्टेशन लिए हुए हैं, और आप सभी का, आप सब का, हर एक यूनिवर्स की हर एक एंजल्स का, एंसेस्टर्स का, हर एक जीव जंतु का, सभी का, आप सबका तहे दिल से सच में थैंक यू सो मच। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अपना फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, या सात्विक शक्तियों से जुड़कर अपने जीवन में एक ग्रेट परिवर्तन लेकर आना चाहते हैं, और नकारात्मकता से लड़ना चाहते हैं, और अपनी ज़िंदगी में को बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9709304919। चाहे रिलेशनशिप आपका ख़राब हो, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस है, बहुत जल्दी, बहुत, क्योंकि मैंने कहा ना, मेरे को पूरा विश्वास है, पूरा कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस बढ़ता तभी है जब आप सब क्लाइंट्स अपना है ना फीडबैक बताएं, तो वो चीज़ और कॉन्फिडेंटली बढ़ती। अब वो ये भी बात है कि जुड़ते भी वही है जिनको ज़िंदगी में परिवर्तन लेकर आना है, क्योंकि अच्छी चीज़ों से जुड़ाव भी हमारा, एवरीथिंग इज़ यूनिवर्सली चैनलाइज्ड, राइट। हर एक चीज़ यूनिवर्सली चैनलाइज्ड है कि किसको क्या जोड़ना है, क्या करना है, किसको ज़िंदगी में कैसी परिवर्तन लाना, और वो चीज़ें चैनलाइज्ड है। तो आप ज़रूर जुड़िए, और आपकी लाइफ में जो भी फाइनेंशियली वाइज प्रॉब्लम चल रही है, चाहे हेल्थ वाइज हो, चाहे किसी ने आपका पैसा ले लिया बट आपका पैसा वो रिटर्न नहीं कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका सटीक सात्विक तोड़ है, और उस चीज़ से कनेक्ट होकर आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो आपको इंस्टेंटली यानी तुरंत मिलेंगे, तुरंत उसका सकारात्मक प्रभाव होगा। माता रानी के आशीर्वाद से ज़रूर जुड़िए और अपने भाग्य में परिवर्तन लेकर आइए, एंड यू आर द ग्रेट, द ट्रुथ वैल्यू। ये बहुत पावरफुल है, एंड यू हैव टू, एंड यू आर, तो बहुत स्ट्रांग है आप, और परमपिता परमात्मा को नाज है आप। जय श्री राम। थैंक यू सो मच।